तो सर सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले नॉट कॉइन चैलेंज। तो ये मैंने इनिशियलाइज करके रखा है, प्रोजेक्ट सेटअप सब कुछ। तो इसके लिए मैंने ये वाला टेम्पलेट यूज़ किया फिर से। तो अगली वीडियो में दिखा दूंगा कि कैसे ये टेम्पलेट यूज़ करना है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, और इधर जो रीमैपिंग्स है ये मैंने डिफाइन किया है इधर कि, और 4.2.0 जो वर्जन है ये वाला इसके साथ कंपेटेबल है, क्योंकि ये बहुत पुराना कंपाइलर वर्जन है, 2 साल पुराना। इसीलिए हम लोग पुराना ओपन जेपलिन का रिलीज यूज करेंगे। तो ये सेटअप हो गया है, और ये हमारा अटैक स्क्रिप्ट है। एक काम करते हैं, पहले इंस्टेंस को डिप्लॉय कर लेते हैं। तो ये इंस्टेंस डिप्लॉय हो रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं कि चैलेंज क्या है। तो ये हमारे पास एक नॉट कॉइन कॉन्ट्रैक्ट है, और ये वाला कॉइन जो ERC20 टोकन स्टैंडर्ड है इससे इनहेरिट कर रहा है इससे। तो ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये इनहेरिटेंस कि ERC20 के अंदर जितने भी सारे मेथड्स वगैरह है ये सब कुछ नॉट कॉइन के अंदर आ जाएगा। फिर हमारे पास एक टाइम लॉक है जो करंट टाइम से 10 साल तक है। नेक्स्ट जो 10 साल है वो इनिशियल सप्लाई है, और एक प्लेयर वेरिएबल है। कंस्ट्रक्टर में जो प्लेयर का एड्रेस ये पास हो रहा है, और बेसिकली क्या हो रहा है, इधर जो प्लेयर है उसके एड्रेस पे नया जो टोकन है, ये जो नॉट कॉइन टोकन है ये मिंट हो रहा है, और इतने सारे टोकन मिंट हो रहे हैं, और जो प्लेयर है उसके एड्रेस में अभी चला जा रहा है। लेकिन अभी इसके बाद है कि ट्रांसफर फंक्शन है जिसके अंदर एक मॉडिफायर है जो कि लॉक टोकन्स। तो ये कैच है। तो ये वाला कैच क्या है कि जो अगर मैसेज और सेंडर प्लेयर रहेगा तो 10 साल वेट कर रहे हैं हमको। तो देख सकते हैं कि ये जो ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प है ये टाइम लॉक से ज़्यादा होना चाहिए, वरना हम लोग का ये मॉडिफायर पास हो जाएगा। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है इस मॉडिफायर के अंदर। और अगर हम लोग ERC20 टोकन के इंटरफेस देखेंगे तो ये एड्रेस आ गया, एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ। तो ERC20 का अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं कि डेसिमल्स, टोटल सप्लाई बैलेंस, ट्रांसफर, उसके बाद अलाउंस है और अप्रूव है, फिर है ट्रांसफर फ्रॉम। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये ट्रांसफर फ्रॉम। तो इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम किसी दूसरे के बिहाफ से हम लोग टोकन स्पेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमको पहले अप्रूवल चाहिए। तो इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और पहले चैलेंज प्रॉम्प्ट को देख लेता हूँ। तो चैलेंज प्रॉम्प्ट में ये लिखा है कि इसके अंदर जो टोकन्स है, हम लोग को जो टोकन मिंट करके दिया गया है ये टोकन 10 साल के लिए लॉक्ड है। तो अभी हमको किसी भी तरह कोई और अकाउंट इस्तेमाल करके या कुछ और यूज़ करके इसका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बैलेंस है ये ज़ीरो करना है। मतलब प्लेयर का जो बैलेंस है, कंप्लीट दिस लेवल बाय गेटिंग योर टोकन बैलेंस टू 0। अच्छा, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अटैकर है मतलब ये काइंड ऑफ की बैलेंस ऑफ, तो ऐसा करेंगे कि टारगेट कॉन्ट्रैक्ट डॉट बैलेंस ऑफ, ये ERC20 का एक मेथड है। तो अगर आप इधर जाएंगे तो देख सकते हैं कि बैलेंस ऑफ, ये बैलेंस ऑफ है। तो बैलेंस ऑफ हम लोग चेक कर सकते हैं। बैलेंस ऑफ, फिर अटैकर डॉट एड्रेस। तो अटैकर का जो बैलेंस है इसको हमको 0 करना है, ठीक है। तो व्यू फंक्शन है, कोई ट्रांजैक्शन सेंड करने की जरूरत नहीं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इसको 0 करना है। तो अभी ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग को एक्सटर्नल अकाउंट ले सकते हैं या फिर एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, और उसको पहले अप्रूव करेंगे कि हमारी तरफ से वो, ये वाला अप्रूव से हम लोग उसको अलाउ करेंगे कि हमारी तरफ से वो स्पेंड कर सके। फिर ट्रांसफर फ्रॉम करेंगे कि हम लोग अपना एड्रेस देंगे टू जो नया एड्रेस होगा वो, फिर जो वैल्यू रहेगा वो, और जो ट्रांजैक्शन सेंड करेगा वो ट्रांजैक्शन सेंड हम लोग के एड्रेस से होगा। और क्योंकि इधर कोई ये वाला मॉडिफायर नहीं है, क्योंकि हम लोग वो ओवरराइड नहीं कर रहे, ये जो ओवरराइड हो रहा है वो बस ट्रांसफर फंक्शन का हो रहा है। तो उसके लिए हमको कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है।
तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं है। तो दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। पहला जो है कि हम लोग एक एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, और दूसरा है कि हम लोग एक्स्ट्रा एक सेकंड अकाउंट ले सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अभी पहले जो मैंने इनिशियली सॉल्व किया था तभी मैंने एक दूसरा अकाउंट लिया था। ठीक है, तो मैंने दूसरा एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था, और उस कॉन्ट्रैक्ट की मदद से मैंने ये इंटरेक्शन किया। तो अभी क्या करूँगा, अभी मैं कोशिश करूँगा कि एक दूसरा अकाउंट लेने के लिए और दूसरा एक अकाउंट की मदद से ये करने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं कि अभी कैसे करना है हमको। तो अभी मेरे पास आई थिंक एक से ज़्यादा अकाउंट्स है। एक अकाउंट्स लिस्ट करूँगा, तो मेरे पास अभी बहुत सारे अकाउंट्स हैं। तो मैं एक दूसरा अकाउंट ले लूँगा कि यूट्यूब वाला, आई थिंक ये वाला का एक्सेस मेरे पास है कि नहीं मैं देख रहा हूँ। अगर नहीं है तो मैं प्राइवेट की निकालने की कोशिश करूँगा, या फिर एक नया अकाउंट मेटामास्क में क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहले क्या करना है हमको, पहले हमको अप्रूवल देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि अटैकर, एक काम करते हैं, इसका अटैकर 1 कर देता हूँ। अटैकर 1, इसका अटैकर 1 करते हैं 1, और फिर करेंगे अटैकर 2, फिर अकाउंट्स डॉट लोड। उसके बाद करूँगा कि ये था यूट्यूब, आई थिंक यूट्यूब हाँ। फिर अटैकर 2 डॉट सेट ऑटो साइन। तो इसका आई थिंक पासवर्ड मैंने सेट नहीं किया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या है। ठीक है, तो मैंने पासवर्ड सेट कर लिया है। तो अभी अगर मैं ये ऑटो साइन करूँगा तो पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है मुझको। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, अभी हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम लोग ERC टोकन ले सकते हैं कि जो इंटरफेस है IERC 20 का, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कि अगर हम लोग करेंगे कि IERC, इसके अंदर हमको इंटरफेस करेंगे, तो करना है कि इंटरफेसेस, फिर IERC 20.sol। तो अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो इसको 26 कर सकते हैं। फिर करेंगे इंटरफेस, फिर IERC 20। तो अभी हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको कुछ मेथड्स चाहिए, जैसे कि ये मेथड चाहिए, फिर ट्रांसफ़र फ्रॉम चाहिए, ये वाला मेथड चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमको चाहिए, इसीलिए हम लोग इसका एक इंटरफेस निकाल रहे हैं कि जो नोट कॉइन है इसको हम लोग IERC 20 के मतलब इंटरफेस के ऊपर कर सकते हैं। ये नोट कॉइन का एड्रेस पास करके फिर हम लोग चेक कर सकते हैं। मतलब ये सारे जो ऑपरेशन है ये हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हाँ, तो अभी ऐसा है। तो और क्या चाहिए अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हमको अप्रूव करना होगा। तो IERC का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाँ, ऐसे कर सकते हैं कि नोट कॉइन, फिर नोट कॉइन, उसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि project.IERC 20 एड्रेस, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर नोट कॉइन डॉट अप्रूव। तो अप्रूव जो है ये पब्लिक वर्चुअल फंक्शन है, तो इसको ट्रांजैक्शन सेंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्पेंडर जो रहेगा वो रहेगा अटैकर 2, और जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा ये, कि ऐसा कर सकते हैं कि नोट कॉइन फिर बैलेंस ऑफ जो अटैकर 1 है ये रहेगा,
और जो सेंडर रहेगा वो रहेगा attacker 1। तो पहले हम लोग अप्रूव कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग ट्रांसफर फ्रॉम कॉल कर सकते हैं जो attacker 2 है उसकी मदद से। अभी करेंगे कि नॉट कॉइन, उसके बाद ट्रांसफर फ्रॉम में करना है कि जिसका एड्रेस है कि attacker1 डॉट एड्रेस, फिर उसके बाद जो रहेगा वो रहेगा कि attacker 2, क्योंकि जो जिसके अकाउंट में हम लोग डालेंगे वो उसका एड्रेस, फिर इसके अंदर रहेगा कि जो एड वैल्यू रहेगा तो ये वाला वैल्यू रहेगा। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं कैश कर लेता हूँ एक वेरिएबल के अंदर कि attacker1 नॉट इन यू GHT नॉट कॉइन बैलेंस। तो ऐसा कर लेता हूँ, तो अभी बार बार इसको कॉल नहीं करना होगा। फिर ये इस टाइम पे हमको कॉल करना है क्योंकि हमको इस वेरिएबल का वैल्यू अपडेटेड चाहिए। तो ये रहेगा ट्रांसफर फ्रॉम, और आखिर में ये बैलेंस ऑफ तो चेक कर ही रहे हैं। तो अगर हम लोग इसके ऊपर मतलब जो नॉट कॉइन टारगेट कॉन्ट्रैक्ट है इसके ऊपर भी हम लोग अगर ये सारी चीज़ें रन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मैं ये इंटरफेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि थोड़ा आसानी होगा। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है कि अगर ये टारगेट कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी है तो मैं फिर भी ये इंटरफेस का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ। ये कोई नेसेसिटी नहीं है, मैं बस ये दिखाने के लिए कि इसके अंदर देख सकते हैं कि आपकी ये सारी चीज़ें विजिबल नहीं है, इसीलिए मैंने बस एक इंटरफेस का इस्तेमाल किया अलग से ये दिखाने के लिए कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें इसके अंदर इस नॉट कॉइन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो दो एड्रेसेस है ये दोनों एड्रेस सेम है। तो ये IRC ये जो नॉट कॉइन है ये नॉट कॉइन कॉन्ट्रैक्ट भी है और ये ERC20 कॉन्ट्रैक्ट भी है, ठीक है। तो ये अगर हम लोग करेंगे तो ट्रांसफर फ्रॉम हो जाएगा। और आई थिंक सेंडर जो रहेगा वो attacker 2 होना चाहिए। तो अभी रन करते हैं, देखते हैं कि मेरा लॉजिक सही है कि नहीं। तो मैंने ऐसे सॉल्व नहीं किया था, मैंने एक एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट की मदद से सॉल्व किया था। तो अकाउंट की मदद से मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि गलत भी हो जाए। ओके, नॉट कॉइन का क्या हुआ? नॉट कॉइंट हो गया, ये नॉट कॉइन होगा, नॉट कॉइन होगा, नॉट कॉइन होगा। हाँ। अरे ये कॉइंट हो गया, तो ये नॉट कॉइन होना चाहिए। और इधर एक प्रॉब्लम आया कि अच्छा, तो ये इधर डिफाइन होना चाहिए। हाँ ठीक है। तो इंटरफेस का कुछ प्रॉब्लम आया क्या? ERC20। ओके, तो ये पब्लिक की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रहा है? तो ये एक्सटर्नल कर दिया मैंने, और कुछ प्रॉब्लम है कि? तो ये रन होने देते हैं और मैं एक बार मैं अपना ब्लैक और आइस आउट रन कर लेता हूँ उसके ऊपर। अप्रूव में कुछ प्रॉब्लम आया क्या? अच्छा हाँ, मैंने बैलेंस ये भूल गया, मैं ये वाला डिफाइन करना होगा, क्योंकि जो अलाउंस है अप्रूव के लिए की वैल्यू जितना है ये वाला डिफाइन करना है कि जितना भी अटैकर का बैलेंस है सब कुछ हम लोग अप्रूव कर रहे हैं। देखते हैं, ठीक है।
हैक, बैलेंस बिफोर आफ्टर द हैक, ये 0 हो गया। तो ये एक मेथड है, इसकी मदद से आप कर सकते हैं। ये वाला अगर मैं अटैक 1 कर देता हूँ, अटैक 1 कर दिया मैंने, इसको कर देते हैं कि फर्स्ट मेथड using an EOA, using a second external account। ये अटैक 1 कर दिया। तो अभी करूँगा कि अटैक 2 डिफाइन कर लेता हूँ। तो ये क्या होगा, ये सब कुछ ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा कि सेकेंड मेथड यूजिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सेकंड रहेगा, इस पे दो चीज़ें नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं चाहिए, इसको हम लोग बस टारगेट कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे। तो अटैकर 1 की जगह बस ये अटैकर होगा, ये अटैकर होगा, ये अटैकर, फिर अटैकर होगा, ये भी अटैकर, ये अटैकर, इस पे अटैकर रहेगा, अटैकर रहेगा। ये नहीं चाहिए, अप्रूवल नहीं करेंगे हम। तो बैलेंस बिफोर द हैक ठीक है। ERC20 भी टोकन आ गया। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग इधर डिफाइन करेंगे कि अटैक करके। तो ये आ गया। अभी कॉन्ट्रैक्ट, फिर नॉट कॉइन अटैक, और उसके पहले हमको इंपोर्ट करना है कि इंपोर्ट नॉट कॉइन डॉट सोल। और अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ओपन ज़ेपलिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ओपन ज़ेपलिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ERC20 जो आई थिंक इंटरफेस जो है, ये ERC20 ये किस वाले वर्जन पे है, मतलब इसका लोकेशन कितना होगा अगर मैं ये वाला वर्जन ना ट्राई करूँ कि 4.2.0 अगर करूँ। तो उसके बाद अगर एक्चुअली इधर कहीं से वर्जन डिफाइन कर सकते हैं कि 4.2 करूँ। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट्स आई थिंक टोकन के अंदर है कि ERC20 यूटिल्स इंटरफेस, हाँ इंटरफेस है, लेकिन IERC20 कहा गया। गूगल कर लेता हूँ कि IERC20 टोकन। तो इसका लोकेशन कॉन्ट्रैक्ट टोकन ERC20, फिर आई थिंक IERC20 है। IERC20 तो ये कंपाइल करके चेक कर लेता हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं। और हाँ, इस पे मैं अटैक 2 करता हूँ। ओके, तो ये कंपाइल हो रहा है, तो इसका मतलब हम लोगों ने जो इंटरफेस का लोकेशन लिखा है वो सही है। तो हम ये भी कर सकते हैं, और या फिर हम लोग ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो लोकल जो डिपेंडेंसी है इसका इस्तेमाल ना करके हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इंपोर्ट करेंगे, फिर उसके बाद इंटरफेसेस, और फिर IERC20.so। तो अगर ये कंपाइल करेंगे तो ये भी कंपाइल हो जाना चाहिए। और डिक्लेयर्ड, कुछ प्रॉब्लम है क्या, इस वाले के लिए प्रॉब्लम है क्या, हो सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए IERC20 रखने देते हैं। तो देखते हैं कि अभी क्या करना है। तो इसको करते हैं एड्रेस, फिर एक काम करते हैं ओनर वेरिएबल लेते हैं, और IERC20 फिर करेंगे नॉट कॉइन हो गया। अभी कंस्ट्रक्टर है
कंस्ट्रक्टर एड्रेस, कंस्ट्रक्टर को पब्लिक करते हैं। फिर होगा ओनर जो होगा वो रहेगा मैसेज डॉट सेंडर, मैसेज डॉट सेंडर। और जो नॉट कॉइन है वो IRC20। ऐसा भी कर सकते हैं या फिर हम लोग नॉट कॉइन भी कर सकते हैं, सेम चीज़ है, कुछ भी कर सकते हैं। एक काम करता हूँ, अभी के इसके लिए मैं नॉट कॉइन ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो पिछला जो मेथड था, इस मेथड के लिए जो एक्सटर्नल अकाउंट वाला मेथड था उसके लिए मैंने IRC20 का इस्तेमाल किया। तो इस चैलेंज के लिए, मतलब सेकंड मेथड के लिए, मैं नॉट कॉइन इंस्टेंस का इस्तेमाल करूँगा। और अभी एक मॉडिफायर डिफाइन कर लेता हूँ कि ओनली ओनर। उसके बाद ये फिर रिक्वायर स्टेटमेंट होगा एक कि ओनर इक्वल्स टू मैसेज डॉट सेंडर, डॉट सेंडर अगर नहीं हुआ तो नॉट ओनर। फिर अगर ये हुआ तो पास, कंडीशन अगर ट्रू किया तभी करेंगे फंक्शन। फिर करेंगे अटैक, अच्छा सा नाम देते हैं कि हैक करके। फिर करना है कि पास करना है कि प्लेयर का एड्रेस, और इसको करेंगे एक्सटर्नल ओनली ओनर मॉडिफायर देना है। कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अभी हम लोग करेंगे कि नॉट कॉइन, फिर जो ट्रांसफर फ्रॉम मेथड है, ट्रांसफर फ्रॉम, और उसके बाद करना है कि प्लेयर का जो एड्रेस है, मतलब हम लोग का जो एड्रेस है वो, फिर करेंगे दिस इस एड्रेस का। और उसके बाद करेंगे नॉट कॉइन, ऐसा नहीं, फिर बैलेंस ऑफ, फिर होगा प्लेयर। तो ये हो जाएगा हैक। और उसके पहले हमको करना है कि नॉट कॉइन, फिर अप्रूव करेंगे कि एड्रेस दिस, ये एड्रेस, और उसके बाद सेम नॉट कॉइन और बैलेंस ऑफ प्लेयर। तो पहले हमको अप्रूवल करना है, उसके बाद ट्रांसफर करना है। तो ये दोनों हो गया। अभी क्या करेंगे, अभी काम करते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्ट फंक्शन दे देते हैं क्या। तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट फंक्शन एक डाल देते हैं कि जो जितना भी रिमेनिंग फंड्स रहेगा वो जो ओनर है, ओनर के पास चला जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। एक काम करते हुए देखता हूँ, आई थिंक 8.26 पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं है। हाँ तो ओके, ओनर को पेबल करना होगा। ओके, कंपाइल हो गया। तो जितना मुझे मालूम था कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट डिप्रिशिएट हो गया है, 8.19 के बाद से डिप्रिशिएट हो गया है शायद, देखते हैं। तो ये बैलेंस बिफोर द हैक, ठीक है। अभी करेंगे अटैकिंग कॉन्ट्रैक्ट, फिर प्रोजेक्ट डॉट, फिर डिप्लॉय। उसके बाद पास करना है कि एड्रेस देना है, एड्रेस, फिर जो सेंडर रहेगा वो अटैकर रहेगा, और आखिर में हमको करना है हैक, अटैकिंग कॉन्ट्रैक्ट, फिर हैक। उसके बाद हमको पास करना है हमारा एड्रेस, तो अटैकर डॉट एड्रेस सेंडर अटैकर। insufficient allowance, ओके। तो अभी क्या करना है, तो ये हैक के पहले हमको एक चीज करना है कि जो टारगेट कॉन्ट्रैक्ट है इधर अप्रूव करना है कि जो अटैकिंग कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसको पहले अप्रूवल करना है। तो ये अंदर से नहीं कर सकते हम लोग,
क्योंकि जो एक्चुअल अकाउंट है जिसके पास वो बैलेंस इसका कंट्रोल है, सिर्फ वही अलाउ कर सकता है किसी दूसरे अकाउंट या दूसरे एड्रेस को सेंड करना भूल गया है अटैकर। ठीक है, तो सेकंड वाला मेथड भी कंप्लीट हो गया। तो दो दो मेथड्स मैंने दिखा दिए कि पहले में हम लोग कैसे सेकंड अकाउंट यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा कि हम लोग कैसे कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं पहला मेथड से सबमिट करूँगा, क्योंकि मैंने मेंशन किया था कि मैंने फर्स्ट टाइम जो किया था वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल किया था, इसीलिए इस वाले के लिए मैं सिर्फ ये वाला पहला मेथड यूज़ करूँगा, और ये वाला मेथड थोड़ा कम टाइम लगेगा, क्योंकि इसके लिए हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय वगैरह कुछ नहीं करेंगे, बस एक सेकंड अकाउंट यूज़ करेंगे। सेकंड अकाउंट के पास आई थिंक इतना ईथर है कि ये पास हो जाए, और आई थिंक ईथर नहीं चाहिए हमको, इसके पास ईथर नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि ईथर चाहिए हमको। देखते हैं, क्योंकि हम लोग इसके अंदर से तो कोई ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं कर रहे। ट्रांजैक्शन कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ट्रांजैक्शन कुछ नहीं कर रहे। अच्छा हाँ, ट्रांजैक्शन कर रहे, पता नहीं, टेक्निकली तो चाहिए इधर या नहीं चाहिए। हाँ, इनसफिशिएंट फंड्स। तो एक काम करता हूँ, मैं इस अकाउंट पे थोड़ा सा इधर एक इधर पड़ा हुआ है, तो इसको सेंड कर दे रहा हूँ, इसको सेंड करूँगा। फिर ये 0.09 सेंड कर सकते हैं, 09। टेक्निकली जब हम लोग फोर्किंग में रन कर रहे हैं तभी ये रिवर्ट होना चाहिए, तो याद रहेगा कि सेंड करना है। ओके, इधर आ गया, अभी रन करके देखते हैं। ट्रांसफर फ्रॉम कॉल हो गया, आई थिंक कॉन्फर्मेशन आ गया क्या? हाँ हाँ हाँ, सक्सेस हो गया। तो अभी हो जाना चाहिए। प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट डॉट बैलेंस ऑफ प्लेयर करूँ, हाँ, तो 0 हो गया है। सबमिट करते हैं। हो जाना चाहिए अभी। स्पीड अप कर देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग का हो गया। ये भी रिलेटिवली बहुत ही इजी चैलेंज था। तो दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, पहला ये सेकंड अकाउंट का इस्तेमाल करके, दूसरा हम लोग सेकंड कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके। तो देखने के लिए शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।